हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के 15वें सत्र में। आज का 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 15वें अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ा सा 14वें अध्याय में हमने कल क्या अध्ययन किया थोड़ा सा जल्दी में जान लेते हैं। कल हमने पहली बार भगवान ने हमें 3 गुणों के बारे में बताया। जब 13 अध्याय में उन्होंने बताया था कि ये 3 गुणों के कारण ही हमें इस भौतिक 3 गुणों के कारण ही ये शरीर हमें प्राप्त होता है। तो वो 3 गुण कौन-कौन से हैं? तो भगवान यहाँ बताते हैं ये 3 गुण जो हैं वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जीव जो है इन तीनों गुणों के ही संगति में अपना शरीर और अपने जो शरीर बार-बार शरीर उस 3 गुणों में बँध जाता है। और जो इस गुण को पार कर जाता है वो दिव्यता को प्राप्त कर जाता है। फिर हमने देखा कि कौन-कौन से गुण हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण में और फिर सबसे शुरू में भगवान बताते हैं कि इस प्रकृति को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। हमने चर्चा किया था कि पहले बीज आता है या पेड़ आता है, तो बीज आता है तो इसमें भगवान ने कहा था सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदत्त पिता। तो कह रहे हैं कि जो पेड़ नहीं आया है, बीज पहले आया है ना? तो इसी के लिए कह रहे हैं अहम बीज प्रदत्त पिता सर्व योनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासा ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदत्त पिता। तो इतना दिन का हमारा जो कन्फ्यूजन था कि बीज पहले आया है या पेड़ पहले आया है, तो भगवान ने ये कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि बीज पहले आया है। इसके बाद फिर हम गुणों का वर्णन होता है और बताते हैं कि सतोगुण का क्या चरित्र होता है, सतोगुण में किस तरह का गुण पाए जाते हैं। तो सतोगुण में ज्ञान का प्रकाश होता है और चतुर होता है व्यक्ति और सुख के कारण बंधता है। और उसमें कमी क्या पाई जाती है क्योंकि स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है और वही उसका बंध होने का कारण है। ठीक है, तो सुख जो है वो बंधने का कारण है। और रजोगुण क्या है? रजोगुण का वो सकाम कर्म से बनता है, उसकी तृप्ति तृष्णा कभी नहीं होती, तृप्ति कभी नहीं होता। तो वो हमेशा छोटे-छोटे सुख को ढूँढता रहता है और छोटे सुख के बाद फिर दुखी हो जाता है ना? तो बड़ा घर चाहिए, छोटा से बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये सकाम कर्म के पीछे जीवन भर भागता रहता है और उसी से बंधता है। और तमोगुणी के लक्षण क्या होते हैं? प्रमाद, आलस, निद्रा। ये 3 और पागलपन। ये जो 3-4 जो हैं ये तमोगुण के लक्षण हैं। इसके बाद भगवान ने बताया इनके गंतव्य क्या होते हैं, मृत्यु के बाद इनको कैसा शरीर मिलता है। तो बताते हैं सतोगुण में जो है वो उच्च लोक को प्राप्त होते हैं और जो
रजोगुण में है वो मध्य लोक पृथ्वी लोक को प्राप्त होते हैं, और जो तमोगुणी में होते हैं वो निम्न लोक को प्राप्त होते हैं। और इसके बाद अंत में भगवान बताते हैं कि ये जो गुणों को पार कर जाता है, ठीक है, वो दिव्य गुण वो भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान को धाम में जाता है। लेकिन उसके लक्षण क्या है, वो कैसे पार होता है, वो कैसे गुणातीत होता है, तो भगवान अंत में बताते हैं, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। सिर्फ एक ही का वो एक ही उसका एक ही लक्षण है और एक ही गुणातीत होने की क्या विधि है, माम च यो अव्यभिचारेण, वो अविचल भाव से भगवान की भक्ति, यही एक विधि है जो भगवान सुझाते हैं 14वें अध्याय के अंत में, कि अविचल भाव से मेरी जो भक्ति करता है वो ये 3 गुणों को पार करके गुणातीत हो जाता है, यानी दिव्य गुणों को प्राप्त करता है। और यही 14वां अध्याय हमने समापन किया। अब हम आते हैं 15वें अध्याय में, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग का मतलब क्या हुआ, पुरुष में सबसे उत्तम यानी पुरुषोत्तम, सर्वोच्च पुरुष का योग। तो ये अध्याय शुरू करने से पहले एक छोटा सा कथा बोलता हूँ आपको, ताकि ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से। एक राज्य होता है, और राज्य में राज्य की जो रानी होती हैं अपनी सहेलियों के साथ जो है वो स्नान करने के लिए नदी में जाती हैं। तो वो अपना सारा जो गहना होता है वो सारा उतार के रख देती हैं, और जब स्नान करके वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनका जो सारा गहना है वो चोरी हो गया होता है। तो काफी विलाप करते हुए राजा के पास पहुंचती हैं। तो राजा को विलाप करते हुए पहुंचती हैं, तो राजा उनको समझाने की उनको धाड़स बंधाते हैं कि नहीं, आप उसे भूल जाइए और मैं आपको नया गहना ला करके आपको देता हूँ। तो रानी नहीं मानती हैं, क्योंकि उनमें से उनका एक जो गहना वो बहुत ही प्रिय होता है, उनकी सखी ने उनको दिया होता है। तो राजा को कहती हैं वो कि महाराज मुझे वही चाहिए, क्योंकि मुझे वो गहना जो है बहुत प्रिय है। तो राजा जो है वो पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि ये जो गहना रानी का ढूंढ के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तो सारा राज्य जो है वो उस सोने का उस ज्वेलरी को ढूंढने में लग जाता है, उस गहना को ढूंढने में लग जाता है। उसमें से एक युवक जो है वो एक नदी के एक पोखर के पास टहलता रहता है सुबह के टाइम पे, और देखता है उस नदी में कि वो गहना गिरा हुआ है, एक गहना गिरा हुआ। तो उसे प्रतीत हो जाता है कि शायद यही जो गहना होगा वो रानी का होगा। बहुत खुश हो जाता है कि अब मुझे 100 अशरफियां जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वो गोते लगाता है, और गोता लगाता है और उसे वो गहना प्राप्त नहीं होता है। अब गहना प्राप्त, वो बड़ा अचंभित हो जाता है कि ये क्यों प्राप्त नहीं हुआ। फिर वहां पे से फिर एक ऋषि वहां से एक ऋषि जा रहे होते हैं, वो देखते हैं, बड़ा अचंभित हो गए होते हैं, वो देखते हैं कि क्यों ये बार बार गोते लगा रहा है। तो इसके बाद एक पहर बीत गया होता है, लेकिन वो गोते लगा करके थक गया और उसे वो गहना प्राप्त नहीं हुआ। और उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि गहना तो दिख रहा है, लेकिन वो पा उसे वो पा क्यों नहीं, वो उसे खोज क्यों नहीं पा रहा, उसका ले क्यों नहीं पा रहा। फिर दूसरा पहर वो फिर प्रयास करता है, और जब दूसरा पहर का अंत हो जाता है फिर भी वो गहना उसे प्राप्त नहीं होता। तो उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। और वो ऋषि जो है वो दोबारा वहां से जाते हैं। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा वो ऋषि से, कि वो अगर मैंने बोल दिया और इनसे इनको पता चल गया तो ये खुद ही गहना उठा करके राजा को दे देंगे, 100 अशर्फिया लेके चले जाएंगे। तो लेकिन अंत में जब दो पहर बीत जाती है तो फिर वो जा करके बोलता है ऋषि से कि ऋषिगण, मुझे मेरा एक बहुत ही असमंजस में फंसा हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अगर मैं आपको बताता हूं तो आप राजा को जाकर के नहीं बताएं। तो ऋषिगण बोलते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बताओ क्या है। बोला देखिए, मैं सुबह से ये गहना ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे गहना दिख रहा है, ये रानी का गहना है, और इसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे मिल नहीं रहा, तो क्या कारण है। तो ऋषिगण समझ गए कि क्या कारण है, तो उसको बोलते हैं
मैं तुम्हें 2 मिनट लूंगा तुमसे, तुमको बताऊंगा ये गहना तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा है। तो बोला बताइए ऋषिगण। बोले कि मुझे आप तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं आपसे कि जो मैं बोलूंगा उसको आपको मानना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, तब ये गहना तुमको मिल जाएगा। तो बोलते हैं जी ये मैं जरूर मानूंगा। फिर बोलते हैं वो कि ये देखो, ये गहना जो है यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है इस पेड़ के ऊपर में है, और वो जो गहना उस पेड़ के ऊपर लटक रहा है उसका प्रतिबिंब जो है, उस प्रतिबिंब में आप जाकर के गोते लगा के ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको काम ये करना है, इस पेड़ में चढ़ना है और उसको उतार लेना है। अब ये पूरे कहानी का तात्पर्य फिर ऋषिगण उसको समझाते हैं कि देखिए, हम जीवन भर ये जो पेड़ है यही आध्यात्मिक पेड़ है, ये जो और इसका प्रतिबिंब है, वो उसको ढूंढ, वो सोना का जो गहना है, वो प्रतिबिंब को हम देखने की कोशिश करते हैं, और जीवन भर हम वो वो जो नदी है वो हमारा सुख रूपी संसार है, और जो गहना है वो मिथ्या खुशी है। और जीवन भर हम गोते लगाते रहते हैं, गोते लगाते रहते हैं, और वो हमारे वो आनंद, वो खुशी हमें कभी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो मिथ्या खुशी, वो प्रतिबिंब है। असली खुशी तो वो आध्यात्मिक पेड़ में लटका हुआ है। तो फिर वो समझाते हैं, वो बताते हैं कि देखिए, एक व्यक्ति जब गांव में होता है तो उसे लगता है एक छोटा शहर में चले जाएं तो खुशी मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने लग जाएगा। थोड़ा जो गांव का व्यक्ति है तो उसे आसपास में दिखता है कि जीवन इतना प्रगतिशील होते जा रहा है, क्योंकि प्रगति का मतलब है, आज के तारीख में हम समझते हैं प्रगति का मतलब है ऐशो आराम, ज्यादा पैसा, इसी को हम प्रगति समझते हैं। तो एक गांव का जो व्यक्ति है वो समझता है कि अगर हम छोटा शहर चले जाते हैं तो हमारा जो जीवन है और सरल हो जाएगा और सुखमय हो जाएगा। फिर वो छोटा शहर जाता है, लेकिन वो संतुष्टि तो कभी मिलती नहीं है, वो क्योंकि गोता लगा लिया है वो नदी में, संतुष्टि तो मिलती नहीं। तब छोटा शहर जब जाता है तो वो फिर बोलता है नहीं, अब छोटे शहर में तो सुख की एक सीमाएं हैं, मुझे बड़ा शहर जाएंगे, इस यहाँ से बड़ा शहर जाऊंगा, वहां सुख और संपन्नता और ज्यादा प्राप्ति होगी, ज्यादा धन भी, धन का भी प्राप्ति होगा। फिर वो बड़ा शहर जाता है, और जब बड़ा शहर जाता है तो वो खुशी की सीमा वहां भी नहीं हो पाता, वहां भी उसको वो खुशी नहीं मिल पाती। कुछ दिन तो खुश रहता है, फिर वो दोबारा कुछ और की इच्छा रह जाती है, तो वहां से फिर बाहर चला जाता है, बाहर देश चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, जो आज के तारीख में हम पूरे पृथ्वी का सबसे जो मनुष्य के लिए सबसे स्वर्ग के अनुभूति अगर हम का रूप में समझते हैं तो वही देश को समझते हैं कि वहां हर तरह का ऐशो आराम है, जीवन सबसे सरल है, वो अमेरिका को समझते हैं। तो फिर वो अमेरिका चला जाता है, लेकिन अमेरिका जाके भी खुशी नहीं है। फिर वो क्या करता है, अब वहां से दूसरा ग्रह जाने की कोशिश करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये मिथ्या रूपी संसार में गोते बार बार लगाते रहते हैं, बार बार लगाते रहते हैं, और खुशी हमें कभी प्राप्त नहीं होती। तो इस योग में, इस अध्याय में, इसी वृक्ष जिसको हम आध्यात्मिक वृक्ष है, इसका पूरा अध्याय में चर्चा करेंगे। और इस अध्याय में चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम योग क्या है। तो ये दो चीजों के बारे में, एक तो जो ये हमारा भौतिक दुनिया है, ये आध्यात्मिक दुनिया का प्रतिबिंब है। असली सुख उधर है, यानी कि वो जो पेड़ में गहना लटका था वहां पे असली सुख है, ना कि वो जो प्रतिबिंब में जो वो युवक जो बार बार गोते लगा रहा था। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। देखिए यहाँ श्री भगवान ने शुरू किया है ये अध्याय को। उधर्वम मूलंगम शाखम अश्वत्थाम प्राहुर अव्ययम छंदाशी यश प्रणानी यस्तम वेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं
जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों को ज्ञाता है। तो ये एक उल्टा पेड़ है। अब वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है, ये उल्टा है ना। तो इसको प्रभुपाद जी कुछ लिखते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष के जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती हैं जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोहरूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो इसकी जड़ें जो हैं, उल्टा पेड़ है तो जड़ें जो हैं ऊपर की ओर हैं, शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर हैं। ठीक है। तो यह, और जो पत्तियां हैं, अभी इसका एक एक चीज समझाएंगे आपको। पत्तियां जो हैं ये अगले अगले श्लोक में इसका और स्लाइड में और अच्छे से है। हाँ ये देखिए, ये बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो वृक्ष है इसकी जड़ें जो हैं ये ऊपर की हुई, जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जी जहां विराजमान है, और इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर है। तो हाँ, और ये जो पत्तियां हैं, पत्तियां आप देख रहे हैं वैदिक स्रोत है, मतलब वैदिक शास्त्र हमारे शास्त्र हैं। तो हम ये, और ये जो टहनियां है, ये जो टहनी है ये इंद्र विषय है। मतलब हम जितना इंद्र विषय का भोग करने की इच्छा करते जाएंगे उतना ही हम ये इसके नीचे फंसते चले जाएंगे। और क्योंकि यहाँ जो नीचे है, ये देख रहे हैं आप, कुछ जानवर आपको दिख रहे हैं, गाय दिख रहा है, तो ये जो नीचे है वो भोग योनियां है। यानी नीचे में भोग की जितनी योनियां भोग के लिए हैं वो नीचे में है, क्योंकि वो इंद्र विषय में आसक्त हैं। तो हम जितनी इस टहनी से नीचे फिसलते जाएंगे भोग के प्रति उतनी आकृष्ट होते जाएंगे। और जितना वैदिक स्रोतों का अध्ययन करके ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हम ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वो भी शाश्वत नहीं है, वो भी शाश्वत नहीं। आप ब्रह्मात भूनात लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। तो भगवान ब्रह्मा जी का भी जो लोक है वो भी शाश्वत नहीं है। तो और तरीका लेकिन यही है, ऊपर हमें जाना है वैदिक स्रोतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, प्रमाणिक गुरुओं के माध्यम से, ना कि ये इंद्र विषयों का जो टहनिया है इसको पकड़ के हम नीचे चले जाते रहे, जो हमने अपने कथा से भी आपको बताने की कोशिश करी। तो इसका और आगे बढ़ते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हुए। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्म, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। तो अब ये जो वृक्ष हैं, अभी फिर जाते हैं आपके, ये वृक्ष में आपने देखा होगा कई खट्टे फल भी हैं और कई मीठे फल भी हैं। तो खट्टे फल क्या है, जो हमें दुख के रूप में आते हैं वो खट्टे फल है। इंद्रिय विषय की भोग करते हैं जो हम खट्टे फल हैं, वो हमें खट्टे मिलते हैं। और भोग करते करते कुछ मीठे फल मिलते हैं जो हमारे को सुख की अनुभूति होती है। और जो इसकी शाखाएं हैं, जो इंद्रियों की, इंद्र विषयों की शाखाएं हैं, उसको कम कर्म इंद्रियां हैं। मतलब ये हमारे हाथ पैर, जो कर्म इंद्रियां होते हैं, हाथ पैर, उपस्थ, गुदा और जनेन्द्रियां, तो ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। और इसके द्वारा ही हम इंद्र विषय में आसक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तो ये वृक्ष को देख सकते हैं। हम इस वृक्ष की टहनियों के जितनी आसक्त होंगे, जितनी अपनी भोग की प्रवृत्ति बढ़ाते जाएंगे वो हम और फंसते जाएंगे, क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं, आप जो नीचे जो टहनियां हैं वो कहाँ तक जाता है उसका कोई सीमा नहीं है ना। तो यानी हमारी जो इच्छाएं हैं
वो उसकी कोई सीमा है, ये प्रतिबिंब क्या है, इसकी जो इच्छाएं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम अगर इच्छाओं के पीछे लगे रहेंगे, कल भी हमने एक उदाहरण दिया था कि एक छोटे घर से हम बड़े घर की कोशिश करते हैं, बड़े घर से हम बड़ी गाड़ी की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होती। तो इच्छाओं के पीछे अगर हम आसक्त होते रहेंगे तो वही इस पेड़ के नीचे निम्न योनि की तरफ जाना शुरू करेंगे, जो हमारा भोग योनि है। अब आगे बता रहे हैं, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उल्टा वृक्ष है। तो उल्टा वृक्ष हम तो देखते नहीं है, लेकिन ये है क्या चीज, ये जो वृक्ष हम बस इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कोई भी नदी के पास जाते हैं तो एक वृक्ष रहता है, उसका प्रतिबिंब। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। तो हमारी इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होता, कोई आदि कहाँ से शुरू होता है ये भी हमें नहीं पता होता, इसका आधार कहाँ है ये भी नहीं मालूम होता। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इसकी दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो इसका उपाय क्या है, विरक्ति के शास्त्र से काट गिराए। ये विरक्ति क्या है, विरक्ति है कृष्ण भावनामृत में भगवान को याद करना, भगवान की सेवा करना ही विरक्ति कहते हैं। यानी इस भौतिक, जितनी हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएंगे, उतने ही ये इंद्र विशेष है, हम इससे आसक्त होना कम करेंगे। तो यही विरक्ति है। और ये कैसे विरक्ति होगी, प्रमाणिक गुरुओं की शरण लेना होगा, श्रवण करना होगा, भगवान की गुण लीलाओं का श्रवण करना होगा। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े। तो वो जगह है कौन सा, वो तो भगवान का शाश्वत धाम ही, और तो कोई ऐसा जगह है नहीं। क्योंकि ब्रह्मा लोक जो सबसे उच्च लोक है इस भौतिक जगत का, वहां भी भगवान बता रहे हैं कि वो भी शाश्वत नहीं है। आप ब्रह्मात भुवनात् लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुन। ठीक है, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तो ये विरक्ति के शस्त्र से काटना, वो विरक्ति क्या है, वो विरक्ति है भौतिक गुणों से आसक्त ना होना, वही है विरक्ति। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको सुनिए अच्छे से। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामं परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो भगवान अपने गोलोक का वर्णन कर रहे हैं, गोलोक जो अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं, उस वो धाम धाम ऐसा है कि सारी वस्तुएं स्वतः ही प्रकाशमान है, वहां किसी भी बिजली का दरकार नहीं है। हमारे ग्रह में तो सारा वस्तु स्वयं प्रकाशमान है। क्यों प्रकाशमान है, क्योंकि भगवान के धाम में हर एक वस्तु चेतन है। भौतिक दुनिया में हमारा जड़ और चेतन दोनों होते हैं, लेकिन भगवान के धाम में हर एक वस्तु चेतन है और स्वयं प्रकाशित है। क्योंकि सारी वस्तु सत्य चित आनंद है, शाश्वत है, ज्ञान से पूर्ण है, और जो भगवान का अंश होने के नाते सारा आनंदमय है। इसीलिए वो भगवान का जो धाम है वो बिल्कुल स्वयं प्रकाशित है। अब ब्रह्मा जी इसके भगवान के धाम के बारे में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, ब्रह्म संहिता में बताते हैं। चिंता, एक दिन और भी मैंने बताया था आपको, फिर दोबारा बताता हूँ, बहुत अच्छा श्लोक है। चिंतामणि प्रकर्षात्मा सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। तो क्या बोल रहे हैं, चिंतामणि प्रकर्षात्मा सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। चिंतामणि, भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है। चिंतामणि के ऐसा पत्थर है
जो किसी पत्थर में कभी भी बदल सकता है, वो सोने का हो सकता है। ठीक है, तो हमारे जैसे भौतिक दुनिया में पारसमणि को हम सबसे उच्च कोटि का पत्थर मानते हैं। तो आप समझ लीजिए ये आध्यात्मिक जगत का पारसमणि है, लेकिन वो बहुत उच्च कोटि का पत्थर है, जो स्वतः ही किसी भी पत्थर में बदल सकता है। चिंतामणि प्रकर्षाद मसु कल्प वृक्ष, और जो वहां पे वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। कैसे वृक्ष होते हैं? हमारे भौतिक में तो यहाँ पे अगर आम का सीजन आएगा तो आम 2 महीने आम होता है, और फिर वो पेड़ नहीं, फिर आम फल नहीं देता है। लेकिन भगवान के धाम में जो कल्प वृक्ष है वो हर समय फल देता है, और हर वृक्ष में हर तरह के फल होते हैं, इसलिए वो कल्प कल्प वृक्ष बोलते हैं। हमारे यहाँ जो आम के पेड़ है उसमें अमरूद नहीं पाए जाएंगे या केला नहीं पाए जाएंगे, लेकिन कल्प वृक्ष जो है उसमें हर समय फल होता है, और कोई भी वृक्ष में कभी भी कोई भी फल आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं वो, चिंतामणि प्रकर्षात्म सुकाल पर वृक्ष है, लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयंतम। सुरभीर, वहां पे सुरभि गाय है। गाय भी ऐसे जो अनंत मात्रा में दूध देती है। हमारे भौतिक गाय नहीं, जो एक सीमित मात्रा में दूध देती है, अनंत दूध देती है। लक्ष लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्य मानव। और भगवान की सेवा में कौन है? हजारों हजारों लक्ष्मियां लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्य मानव, उनकी सेवा कर रही हैं। और ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। तो ये है भगवान का धाम। तो हाँ, हमने अभी देखा कि यहाँ पे एक फिर दूसरे लाइन में बता रहे हैं, यत गत वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो यहाँ पहुंच जाता है, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। क्यों ऐसा है? क्यों लौट कर नहीं आते? क्योंकि वो हमारा धाम, हमारा हमारा घर है। हम इस भौतिक जगत में आप जैसे एक उदाहरण के रूप में ये लीजिए कि आप किसी रेंट के घर में रह रहे हैं, तो जब आपने रेंट देना बंद कर देंगे तो वो आपका मकान मालिक आपको घर से निकाल देगा। लेकिन अगर आप अपने माता पिता के घर में जाते हैं तो आपके माता पिता आपको अपने घर से कभी नहीं निकालेंगे। उसी तरह भौतिक दुनिया एक रेंट का घर है, जो भगवान ने हमें यहाँ पे उनका भक्ति करने के लिए दिया, ताकि हम भगवान के घर में धाम में वापस जा सके। तो अगर हम अब भगवान के घर में धाम में वापस चले जाते हैं तो वहां हमें कोई नहीं निकालेगा, वहां हमारे को वापस आने का जरूरत ही नहीं। तो अ, अभी आप देखते होंगे कि हम कितने करोड़ों रुपया पूरे दुनिया भर में शोध चल रहा है दूसरे ग्रहों में जाने का। तो कितने करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं दूसरे ग्रह में जाने के लिए। दूसरे ग्रह में जाने के लिए ही हम जिस तरह की हमारी उनकी सूट होती है, उनका जैकेट होता है, वो करोड़ काफी पैसा लगता है। लेकिन उनको उस ग्रह में जाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे उच्च ग्रह जो ब्रह्म लोक है, वहां भी भगवान कह रहे हैं वहां जाने के बाद भी आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि आपको आएगा। आपको आप शाश्वत वो घर नहीं, हाँ वो जरूर आप ज्यादा समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन आपका जन्म मृत्यु से आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होगा? बुद्धिमान व्यक्ति ये होगा जो भगवान वो वैसा घर जाएगा, वैसा घर में वो जाएगा जहाँ शाश्वत है, ना ही वो जन्म है, ना मृत्यु है, ना ही जरा है, ना व्याधि है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है। तो ऐसा घर जाना उसको पसंद है, पसंद आएगा अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो। और खर्च भी नहीं है, करना क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति। भगवान तो हमसे क्या कहते हैं कि प्रेम पूर्वक मुझे पत्र दे दीजिए, पुष्प दे दीजिए, फल दे दीजिए, जल दे दीजिए। यद करोषि यत अश्नासी, यद जुहोषि ददासी यत। जो भी करिए, मैं मुझे केंद्र में करके मुझे अर्पित करते हुए करिए। अपना जो भी कर्म कर रहे हैं मुझे अर्पित करते हुए करिए। हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं? भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। हमें बस हम भगवान हमसे क्या चाहते हैं? प्रेम पूर्वक सेवा चाहते हैं। आप जो भी अर्पण कर रहे हैं प्रेम पूर्वक कीजिए, बस यही। और कुछ उसमें खर्च नहीं है। हमें करोड़ रुपए की जैकेट नहीं बनाना है, करोड़ रुपए की रॉकेट नहीं बनाना है। तो ये है भगवान का धाम।
इसके बाद अब इस वाले श्लोक में भगवान अपना चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं कि ममे वांछो जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। बहुत एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक के। ममे वांछो यानी जितने जीव हैं, सभी जीव, जितने जीव हैं मेरे अंश हैं। ममे वांशो, मेरे अंश हैं। वो जीव केवल मनुष्य नहीं, जितने पशु हैं, जितने पेड़ हैं, पौधे हैं, सब भगवान के अंश हैं। और क्या है वो? सनातन है। सनातन के क्या अर्थ हुआ? सनातन का अर्थ ये हुआ कि वो भगवान के हमेशा भगवान, वो भगवान नहीं बन जाते भगवान के साथ जाकर के, ठीक है? वो सनातन रहते हैं, भगवान के दास रहते हैं। वो भगवान का सेवा करते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा से वो दासी हैं भगवान की। लेकिन दूसरे जो लाइन है वहां भगवान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। लेकिन वो ये छह इंद्रियों कौन हो गए? षष्ठानि मतलब छह, इंद्रियाणि मतलब हमारी जो पांच इंद्रियां हैं और मन, इसके द्वारा पांच इंद्रियां कौन से हो गए? पांच इंद्रियां हो गए आपके आंख, नाक, कान, जीवा। आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ठीक है? इसके कारण और इसका मन के कारण, छठा हो गया मन। इसके कारण वो जो प्रकृति में भोग करने की प्रवृत्ति है, छोटे छोटे भोग करने की प्रवृत्ति है, उसके कारण कर्षति, वो संघर्ष करता रहता है, आजीवन संघर्ष करता रहता है, छोटी छोटी खुशियों के लिए संघर्ष करता रहता है। अब उदाहरण के रूप में अगर राजा का पुत्र अगर रास्ते में भीख मांग रहा होगा या भिक्षा मांग रहा होगा, तो राजा को तो तकलीफ होगी। तो वही भगवान अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा जो अंश है, जीव अंश है, वो छोटे छोटे संघर्ष के लिए कितना कार्यरत हो रहा है, कितना प्रयासरत हो रहा है। अब इसको एक छोटा सा और कथा बताते हैं, इसके बाद फास्ट चलेंगे। एक राजा होता है, राजा का एक पुत्र होता है। पुत्र बहुत महत्वाकांक्षी होता है, पिता से बोलता है, पिता मुझे राजा बना दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए। पिता बोलता है, पुत्र तुम बहुत छोटे हो और राजा तो पूरे राज्य का एक ही होगा, तो तुम्हें राजा का सारा सुख मैं देता हूं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तुम सुख का भोग करो, सारा आनंद आपको देता हूं। लेकिन पुत्र इतना हठी हो जाता है कि राजा को बोलता है, अपने पिता को बोलता है, नहीं पिताजी मुझे तो राजा ही बनना है। और फिर अपने पिता से क्रुद्ध होकर के घर को छोड़ करके चला जाता है। तो पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं जाओ बेटा, नहीं जाओ बेटा, लेकिन पुत्र मानता नहीं है और ईर्ष्यावश चला जाता है। फिर पिता और कई दिनों तक खाना नहीं खाता है, तो पिता अपने मंत्रियों को भेजते हैं उसे खाना के लिए और बोलते हैं कि मंत्री जाकर के उनको बोलते हैं कि आपके पिता आपको बुला रहे हैं। लेकिन पुत्र इतना अंधा हो जाता है भोग की इच्छा में, राज्य की भोग की इच्छा में, कि वो मना कर देता है कि नहीं जाऊंगा, मेरी पिता मेरी आकांक्षा को पूरी नहीं कर रहे, मैं नहीं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। तो पिता हार जाता है। फिर पिता चिट्ठी लिखते हैं कि बेटा आ जाओ, लेकिन वो चिट्ठी को फाड़ के फेंक देता, पढ़ता भी नहीं। अब क्या? अब पिता वो जब संघर्ष कर रहा है तो पिता को तो देखा नहीं जाता है, तो पिता अपने मंत्रियों को बोलते हैं कि इनको जाकर के कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, ताकि ये कुछ अपना कर सके, अपना जीवोपार्जन कर सके। तो उसकी नौकरी लगवा देते हैं मंत्रीगण। अब वो जब नौकरी करना शुरू करता है, तो संघर्ष करता है, छोटे छोटे संघर्ष करता है। सबके किसी का पाँव पड़ता है, किसी का सेवा करता है, तब उसे जाकर थोड़े से पैसे मिलते हैं। तब उसके मन में विचार आता है कि मैं ये छोटे छोटे, अगर मैं अपना पिता का बात मान लिया होता, तो मुझे इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष नहीं करने पड़ते, है ना? छोटे छोटे संघर्ष नहीं इतनी तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अब वो पिता के पास वापस भी जाना चाहता है, लेकिन बहुत ही सोचता है कि मैं कैसे जाऊं, मैंने पिता को इतना बोल दिया। फिर भी हिम्मत बांधता है और पिता के पास जाता है। और पिता जो होते हैं वो नगर के बाहर हाथ फैलाए खड़े रहते हैं पुत्र को और गले लगा लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पुत्र हैं वो हम हैं और जो पिता है वो भगवान है।
और हम हमेशा भगवान से क्रुद्ध होकर के इस जगत में प्रभुत्व जताने के लिए खुद संघर्ष, छोटी-छोटी खुशियाँ के लिए हम लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाके के खुशी तलाश करने की कोशिश करते हैं। भगवान बार-बार इस धरातल में आते हैं, जैसे उनको समझा रहे थे, अब राजा अपने पुत्र को बार-बार हमें इस धरातल पे आके हमें समझाते हैं कि आपका आपका धाम कहाँ है, आपका घर कहाँ है, बार-बार समझाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता। फिर अपने पार्षद को भेजते हैं, जो मंत्री हो गए, वो पार्षद कौन होते हैं? गुरु होते हैं हमारे। ये गुरुओं को भेजते हैं जो भगवान के ही पार्षद होते हैं कि वो हमें समझाएं, लेकिन उसकी भी उनकी भी बात नहीं मानते हैं। फिर चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी क्या है? चिट्ठी भगवान का शास्त्र है, भगवत गीता है। भगवान खुद वाणी, अपने वाणी देते हैं, वो भी हम नहीं पढ़ते। तो हम सबको दर किनारे करके स्वयं को प्रभुत्व जताने के लिए, संघर्ष करने के लिए बाहर जाते हैं। और जब हमें ज्ञात हो जाता है कि क्या संघर्ष है, असली असली सुख कहाँ है, यही जानने का हमारी आवश्यकता है, जो उसके पुत्र को हुआ था। जब हम ये जान जाएंगे कि कहाँ शाश्वत सुख है, कहाँ ऐसा आनंद है जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, तब हम अपने पिता के धाम को वापस जाते हैं। और पिता के धाम को कैसे वापस जा सकते हैं? अपना प्रामाणिक गुरुओं का अ, हाथ पकड़ के, और अपने जो राजा ने चिट्ठी लिखा था, यानी वेदों को, गीता का अध्ययन करके हम उनका हाथ पकड़ के वापस जा सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ बता रहे हैं भगवान, शरीरम यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधान् इव आश्यता। यानी इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इसी प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। कई बार हमने इस पर चर्चा करी है कि एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है, कैसे जाता है? 8वें अध्याय में भी हमने पढ़ा, पिछले कल भी पढ़ा। अब मृत्यु के उपरांत सतोगुणी उच्च लोक को जाता है, रजोगुणी मध्य लोक या पृथ्वी लोक में रह जाता है, और तमोगुणी निम्न लोक को जाता है। तो अपने आचरण से हम अ, अपने प्राकृतिक भोग करने की जो प्रवृत्ति, उसके कारण हम अपना अगला शरीर पाते हैं। और 8वें में भी बताया है, यान्ति देवव्रता देवान् पितरम यान्ति पितृव्रता भूतानि यानि भूतेज्य, है ना? तो ये भगवान बता रहे हैं, जो देवताओं की पूजा करता है वो देवताओं के पास जाएगा, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाएगा, पितरों की जो पिता करता है पितृदेव में जाएगा, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे धाम को आएगा, ऐसा बताते हैं, है ना? तो यही बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां यानी त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वो इंद्र विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो ये हम कल कल भी हमने देखा है कि जिस तरह हमारी हमने देखिए, हमारी जो चेतना है वो शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है ना? आत्मा शुद्ध है और तो चेतना भी शुद्ध है। अब चेतना को हम क्या करते हैं, ये भौतिक गुणों में उस शुद्ध पानी में रंग मिला देते हैं। अब रंग मिला के वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक है? तो चेतना तो और चेतना हमेशा शुद्ध रहता है। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस तरह का भोग करना चाहते हैं, उस तरह का हमें कान मिलता है, आँख मिलता है, जीभ मिलता है, नाक, उसी तरह का शरीर मिलेगा हमें। अगर हमारी खाने की सिर्फ हम खाने पे जीवन सिर्फ खाना खाने के लिए रहते हैं, और जब हमारा शरीर त्यागने का वक्त आता है, हमने हमने कई जगह ये सुना भी है और देखा भी है, शरीर त्यागने का जब समय आता है, तो लोग बोलते हैं कि मेरा वो इच्छा था कि वो अगर मिल जाता, खा बनाया हुआ खाना मिल जाता तो मुझे संतुष्टि मिल जाती। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जीव खाने को ही जीवन का लक्ष्य बनाएंगे, तो अगला योनि जो हमें ऐसा योनि मिलेगा जो सिर्फ खाना खाता है, यानी हाथी, जो असीमित खाना खाएगा। तो यही यही हम यहाँ पर भगवान वही कहना चाह रहे हैं कि अब जिस तरह हम भोग करने की इच्छा करते हैं, उसी तरह हमारे अगले जीवन के लिए आँख, कान, नाक, जीभ या उस तरह का ही हमें योनि की प्राप्ति होगी।
उत्क्रामांत स्थितिम वापिम भुंजाना वा गुणावितम विमूढ़ा ना अब अनुपश्यंति पश्यंति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर को भोग करता है। लेकिन उनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो यहाँ चक्षुषा कौन देगा? चक्षुषा कौन? ज्ञान चक्षुषा, चक्षुषा कौन देगा? हमारे प्रमाणिक गुरु हमारे को। अगर मूर्ख व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाएगा कि वो तो कहेगा कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस जिंदगी में हम जीवन में हमारे को जो भोगा अगला किसने देखा है। लेकिन उसको ये और फिर छोटी छोटी खुशियां, जब कोई तकलीफ आएगा तो कभी कोई कई आजकल लाइफस्टाइल गुरु भी आए हुए हैं, कोच आए हुए हैं, गुरु आए हैं, तो वो छोटी छोटी खुशियां देना की कोशिश करते हैं। वो हमें बताते हैं जिंदगी कैसे जीना है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि शरीर को त्यागना है कैसे। तो हमारे को भगवत गीता जो ज्ञान चक्षु है वो बताता है कि दोनों बताता है हमारे को जीवन कैसे जीना है और जीवन के अंत में हमारे को शरीर को कैसे त्यागना है। ये कुछ उदाहरण के रूप में है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो आपकी गाड़ी खराब पड़ जाती है तो आपको कौन उस गाड़ी को ठीक कराएगा? मैकेनिक। तो मैकेनिक यहाँ पे हमारा मैकेनिक कौन है? हमारे जीवन का मैकेनिक हमारे प्रामाणिक गुरु, हमारे ग्रंथ। तीन है हमारे जो हमारे को गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु कौन हो गए? प्रामाणिक गुरु। साधु कौन हो गए? जो हम जिनके हमारा एसोसिएशन किनके साथ है वो हमारे साथ में। अगर हम हमारा एसोसिएशन ठीक है तो स्वतः ही हमारा जो लक्ष्य होगा वो सतुगुण में होगा। और शास्त्र, गुरु साधु और शास्त्र। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि योगी जन भी, अभी जैसे योगी जन भी है, अभी योग को जो है हम लोगों ने ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम के रूप में समझ लिया। लेकिन योग के क्या मतलब होता है? योग का मतलब है बहुत ही सरल है। योग मतलब जुड़ना। किसका? भगवान से जुड़ना। जो ये चीज नहीं समझ पाता वो मूढ़ा है, यानी मूर्ख है, भगवान ऐसा बताते हैं। अब यहाँ पे भगवान महान कैसे हैं, वो हमारे हमारे को किस तरह से सहायता करते हैं वो भगवान बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनिएगा। बाहर से भी भगवान हमारी सहायता करते हैं और अंदर से भी सहायता करते हैं। कैसे? गमाविश्य च भूतानि धर्यामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो भगवान हमारे को बाहर से कैसे सहायता करते हैं? हम अपना जो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया है, धारयामी अहम ओजसा। मतलब कि मैं धारण करता हूं अपनी शक्तियों के द्वारा। अब हमारे जो ग्रह हैं वो घूम रहे हैं, अपने मंडल में घूम रहे हैं। तो ये स्वतः ही घूम रहे हैं क्या? ये जो न्यूटन थे, न्यूटन ने तो ये निकाला कि गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने तो खोज किया, परंतु ये क्या स्वतः ही ऑटोमेटिक हो रहा है? ये भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं हर जगह प्रवेश कर करके मेरी शक्ति से ये सारी चीजें हो रही हैं। ये कोई भी चीज ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैं शक्ति के द्वारा ही हो रहा है ना? अब मान लीजिए हमारा शरीर है। शरीर जो है वो पानी में हम लोग पानी में तैर लेते हैं। उस तैरते कैसे हैं? क्योंकि अंदर में हमारी चेतना है, तब तक तैरते हैं। जब ये चेतना बाहर हो जाती है तो हम नहीं तैरते रहते हैं। वो फिर वो जड़ हो जाता है, वो शरीर वो गिर जाता है वो शरीर। दूसरे लाइन में बता रहे हैं कि पुष्णामि चौषधिम सर्वा सोम भूतवा रसात्मका। यानी मैं जो सब्जियों का स्वाद है
वो कैसे आता है? वो चंद्रमा के प्रकाश से आता है। चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियों में स्वाद और रस आते हैं। जो हम हर एक सब्जी का एक अलग रस महसूस करते हैं, अलग रस खाते हैं, वो रस कहाँ से आता है? भगवान चंद्रमा के प्रकाश से देते हैं। देखिए कितना सहायता करते हैं हमारे को। जो सब्जियां हम खा रहे हैं, वो रस का अनुभव कीजिए कभी, और वो रस का अनुभव करके ये सोचिए कि ये रस कैसे आया, ये स्वाद कैसे आया, है ना? ये स्वाद भगवान दे रहे हैं। कैसे? चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा। तो ऐसे भगवान हमारी सहायता करते हैं बाहर से। अब अंदर से भगवान कैसे सहायता करते हैं वो अगले में श्लोक में बताते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रिता प्राण अपान समयुक्ता पांचामयम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो, यानी मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार को अन्न को पचाता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं पाचन अग्नि भी मैं हूँ। खाना पचाने का जो अग्नि होता है, जिसको कह रहे हैं वैश्वानर, वो भी मैं हूँ। तो हम जब कोई भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन ग्रहण करने से पहले ये भी नहीं सोचते, क्या हम इसको पचाने की शक्ति रखते हैं? नहीं रखते। पचाने की शक्ति भगवान करते हैं, मैं आपकी शक्ति हूँ। वो अग्नि मैं देता हूँ, वैश्वानर, मैं वो अग्नि देता हूँ। जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये क्या हम खुद कर सकते हैं? हम क्या चाह करके ये कैसे कर सकते हैं कि हम सांस अभी लें, अभी छोड़ें? नहीं कर सकते। वो भगवान की शक्ति है ये। प्राण श्वास अपवांस, ये प्राण ये भगवान की शक्ति है कि जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। ठीक है? और ये 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार के आयुर्वेद में यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 प्रकार के हैं। एक चबाने वाला, एक चूसने वाला, एक पीने वाला, एक चाटने वाला। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम जब कोई खाद्य पदार्थ भी जब ग्रहण करते हैं, तो भी हम ये नहीं सोचते कि ये खाना पचेगा, नहीं पचेगा। तो इसलिए अगली बार से जब भी आप कोई भोजन ग्रहण करें, तो जितना हम कम खाएँगे और जितना खाना शुद्ध खाएँगे, भगवान को उतनी हम कम तकलीफ दे रहे होंगे, ऐसा सोच के खाना खाइए। क्योंकि पाचन शक्ति की श प जो प पचाने की जो शक्ति, जो अग्नि है, वैश्वानर, तो भगवान ही देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब भगवान कह रहे हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानमपोहनम च वेदेश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद द्विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान हमारे को कैसे सहायता कर रहे हैं? हमारे हृदय में बैठते हैं, आसीन है हमारे हृदय में, और हमारे हमें स्मृति देते हैं। जो हमारे स्मृति का क्या मतलब हुआ? जो हमारी स्मरण शक्ति है, ठीक है? वो देते हैं हमें। हमें ज्ञान लेने की शक्ति देते हैं, हमें ज्ञान प्राप्ति की शक्ति देते हैं। और इसके बाद भगवान कहते हैं, मैं विस्मृति भी मैं ही देता हूँ। विस्मृति मतलब भूलने की शक्ति भी मैं देता हूँ। अब आप में से कोई कृपया करके ये बता सकता है कि भगवान विस्मृति क्यों दे रहे हैं? अगर अगर हम कोई एक छात्र है, वो सोचता है कि कितना अच्छा होता कि अगर मैं ये परीक्षा के समय मुझे कोई विस्मृति ना होती, कोई विस्मृति होती ही ना। मैं सारा के सारा लिख देता। कोई कभी किसी चीज़ की विस्मृति, सारा कुछ मुझे याद रहता। तो विस्मृति क्यों देते हैं भगवान? मैं सबको अ, अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। काजल माता जी, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके बता सकते हैं आप।
हरे कृष्ण प्रभु जी। विस्मृति हमें प्रभु देवता इसलिए भी देते हैं क्योंकि जैसे कि जीवन में दुख और सुख दोनों का आना बराबर है। अगर जीवन भर हमने अगर अपने दुखों को लेकर बैठा या हम किसी शोक में हैं, शोक से ग्रसित हैं, शोक से ग्रसित रहने के कारण हम लोग हमेशा दुख को ही सोचेंगे। और अगर हम सुख में हैं या हमें सुख में किसी चीज की अनुभूति है तो हमेशा हम सुख को ही सोचेंगे। हम कभी भूलेंगे ही नहीं कि हमें सुख भी था, इसलिए भूलना जरूरी है। हरि बोल माता जी, हरि बोल। ये बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। माता जी जैसे बताएं कि भूलने की विस्मृति जो है वो भगवान क्यों देते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सरल बना सकें। जी, हमारे जीवन में जो कई दुख के ऐसे घड़ी होते हैं जिसको हम भूलना चाहते हैं। आज के तारीख में हम ये, ये इस डिप्रेशन जैसी बीमारी का कितना बढ़ोतरी हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आता है, कई दवाइयाँ खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ कुछ उनके साथ घटना हुआ रहता है, वो भूल ही नहीं पाते। तो भगवान कहते हैं कि विस्मृति जो है वो भी मैं ही देता हूँ। तो भगवान क्या करते हैं? हमारे को स्मृति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और विस्मृति भी देते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं मैं वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। तो वेद क्या है? वेद क्या है? वेद है, एक मैनुअल है। वेद मैनुअल है, जो जीवन हमें कैसे व्यापन करना है वो लिखा है वेदों में। ठीक है? तो भगवान ही कह रहे हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? वो जीवन, वो वेदों को मान करके लक्ष्य क्या है? भगवान की शरणागति, भगवान का प्रेम की प्राप्ति, यही है जी। क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं जानने योग्य भी मैं ही, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता भी हूँ। संकलन करता कैसे हो गया? भगवान ने खुद ही वेद लिखा है जी। भगवान ने खुद ही वेद लिखा है, क्योंकि सारे वेद का संकलन करता कौन है? व्यासदेव। व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार है। तो भगवान के वेदांत के वेदों के संकलन करता भी भगवान है। भगवान वेदों के जानने योग्य भी भगवान है, और उनके द्वारा ही ये समस्त वेदों के जानने वाला भी भगवान ही है। तो उद्देश्य क्या है? भगवान, सारे वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। जीव दो प्रकार के हुए, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में ये प्रत्येक जीव च्युत होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। तो दो तरीके के जीव होते हैं, च्युत और अच्युत। च्युत मतलब होता है जो बध के साथ जो क्षणिक है। मान लीजिए हम एक छात्र हैं, तो छात्र तो हमेशा क्षणिक ही रहेगा। इसके बाद वो नौकरी ले लेगा, इसके बाद वो कई किसी कंपनी का अच्छे कार्य में, अच्छे ओहदे में पहुंच जाएगा, वो भी क्षणिक है। उस कंपनी का वो बड़े ओहदे में पहुंच गया, वो भी क्षणिक है। तो जब तक हम बद्ध जीवन में रहते हैं, क्षण, हमारा सारा कुछ क्षणिक रहता है, सब कुछ क्षणिक है, हमारा शरीर ही क्षणिक है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जीवन में पहुंच जाते हैं तो हम अच्युत हो जाते हैं, क्योंकि वहां हम शाश्वत सतचित आनंद हो जाते हैं। तो वो भगवान का शाश्वत अ, हो जा जो पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं, आनंद में भगवान जैसा हो जाते हैं, है ना? तो और दूसरे में बता रहे हैं, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोक में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये हमने देखा, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो भगवान परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी हैं, और हर एक कण में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। यहाँ यस्मात् अक्षरम इति अक्षरादपि चोतम अतो अस्मि लोके वेदे चे प्रथित पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ। भगवान क्षर क्षर और अक्षर यानी च्युत और अच्युत दोनों के परे हैं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष में रूप में विख्यात हूँ। इसी के लिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग है। भगवान अपने स्वयं को बता रहे हैं कि मैं परम पुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि
इसके आगे वाले स्लाइड से आपको और अच्छे से समझ। देखिए भगवान परम पुरुष हैं, देवताओं भी भगवान के पास ही जाकर के भगवान से आग्रह और प्रार्थना करते हैं। शिव जी पार्वती को हमेशा माँ पार्वती को हमेशा भागवतम सुनाते हैं, है ना? हमेशा भागवतम सुनाते रहते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं यो माम एव असमूढ़ स सर्वित भजति माम स सर्वभिद अभिजाति माम सर्वाभेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान को कैसे हम जान सकते हैं? प्रामाणिक गुरु से, शास्त्र से, साधु से। और भगवान को जो पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सर्वज्ञानी है। वो भगवान को यथार्थ रूप में वही भगवान को जानता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानास्यत कृत्य कृत्य च भारत। हे अनग, हे वैदिक शास्त्रों के, यह वैदिक शास्त्रों के सर्वाधिक गुप्त अंश है। यानी ये जो योग बता रहे हैं भगवान, बोल रहे हैं गुप्त अंश है, गुह्य है, गुह्यतमम है। क्यों है वो समझेंगे। जिसे मैंने अब प्रकट किया है। अब भगवान कह रहे हैं मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। क्यों गुह्यतमम? क्योंकि कोई अपने घर में गुह्य तभी होता है, सबसे गुप्त कब होगा? जब आप किसी को अपने घर में ले आएंगे, यानी आपने अपना गुह्यतम चीज बता दिया। अपने घर में किसी भी को अगर घर में लेके आते हैं, तो आप अपना सारा गुप्त चीजें खोल देते हैं। तो यहाँ पे अपना भगवान अपना धाम दिखाया है उन्होंने। यत तद भासते सूर्यो, उन्होंने दिखाया अपना धाम। तो घर लेके आए हमें अपने घर लेके आए, तो ये सब गुह्यतमम हुआ ना। दूसरी क्या बताएं, भगवान ने बताया हमें कि भगवान कितने महान हैं और हमारी किस तरह सहायता करते हैं। बाहर से सहायता करते हैं हमारे ताकि हमारे फलों के रस देते हैं, फिर हमारे को वेद देते हैं, हमारे हृदय में विराजमान होकर के हमारे खाने को पचाते हैं, है ना? और फिर अ, हमारे को स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो भगवान कितना महान अपना क्यों महान? अभी तक तो हम ये जानते थे भगवान महान है, कैसे महान है? तो ये बताया इन्होंने। इसीलिए ये ज्ञान जो है, भगवान कह रहे हैं बहुत गुह्य ज्ञान है मेरा, और इसीलिए मैं अब यहाँ प्रकट कर रहा हूँ। हम अंत हो गया हमारा ये अध्याय का। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर का अनंत अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। अज्ञान क्या है? माया है ना? माया अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम पढ़ते हैं ना शुरू में, ओम अज्ञान तिमिरनादस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरु हमारे को क्या करते हैं? अपने ज्ञान रूपी अंजन से, अपने ज्ञान रूपी काजल से हमारी अज्ञान रूपी चित्त को ढक देते हैं, हटा देते हैं अज्ञान को, है ना? प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्णा भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनघ अर्थात हे निष्पाप, जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है कि हम ही उसके मालिक हैं, हम ही ने तो किया है
ऐसा। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय को दुर्बलता के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इसी के साथ ही आज का अध्याय समापन होता है। अपने वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन? श्रुति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर हमें इस्कॉन मैंगलोर का कांग्रेगेशन ज्वाइन करना हो तो क्या करें? वेलकम माता जी। कांग्रेगेशन ज्वाइन आपको ग्रुप में डालता हूँ। अरे आपको ग्रुप में डालता हूँ, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन करने के लिए आप वेलकम है माता जी। ग्रुप में एक लिंक डालता हूँ, ज्वाइन कर लीजिए। आप कोई भी कोई भी कार्य ले सकते हैं, कोई किसी भी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। और टेम्पल का एक लिंक भी भेजता हूँ माता जी। उस टेम्पल के लिंक में कई प्रोग्राम भी होते हैं, उस प्रोग्राम से जुड़िए, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा